हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेलवे कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे आप आसानी से 100 में से 100 नंबर लेके आ सकते हो। चैप्टर फर्स्ट का अध्याय 1 का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इससे सबसे पहले जो आपको उदाहरण करने, उदाहरण नंबर कौन सा? 2। उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3। ठीक है, फिर उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 उदाहरण 4 बहुत इंपोर्टेंट है और ज्यादातर आपको इसी संख्या वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। जो 2022 का पेपर 2023 और 2024 2022 से लेके लगातार जितने भी पेपर आए, उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन 100%। 1.1 में आपको 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। 1 से लेके 6 तक आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है जो टेंथ आपको क्वेश्चन करना है। ये है टेंथ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। 15 एंड 16 ये ओटी में आता है। ठीक है, तो ओटी को तो हम बाद में बताएंगे। 15 एंड 16 ये एग्जाम में आ चुका है। 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के में पूछा गया था। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, संक्रामक, स्वतुल्य और सम्मित से एक क्वेश्चन 100% आता है, वो भी संख्या वाला। तो सेकंड चैप्टर से यही संख्या वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो 1.2 से हैं, सबसे ज्यादा 1.2 प्रश्नावली में से आपको उदाहरण पूछे जाते हैं। उदाहरण जिसमें एक एक ही आच्छादक है, एक एक ही फलन और आच्छादक फलन। ठीक है, तो देखो इसमें जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर आपको 8, 9, 10। उदाहरण नंबर 8, 9, 10, 11, ये चारों उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट है और आपको इन्हीं उदाहरण में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। फिर इसके बाद उदाहरण नंबर 13 और 14 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ये इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर कौन सा? 14 एंड 13। ठीक है, अब प्रश्नावली कौन से? 1.2 पे आते हैं। प्रश्नावली 1.2 में से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट करने हैं। सेकंड के क्या? सभी पार्ट करने। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 करना। क्वेश्चन नंबर 6 और पूरी प्रश्नावली में से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 6। ओटी के लिए लास्ट में इसमें ओटी दी है आपको। ठीक है, तो वो ओटी करनी है। ये देखो, ये दिया है, ये दिया है 11, 12, ये इंपोर्टेंट है, इसको करना है 11, 12। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ ओनली यही करना। ठीक है, अब आते हैं सेकंड चैप्टर। किस पे? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में भी टोटल कितने मार्क्स का आता है आपके पास? 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन मिलेगा? 2 नंबर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। दो दशमलव एक प्रश्नावली, तो 2.1 प्रश्नावली में आपको क्या पढ़ना है? देखो,
कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 से लेकर 10 तक सारी क्वेश्चन करने, लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 11, 12, 13 एंड 14। तो ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो 2.1 प्रश्नावली में ये चारों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों को छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से करके जाना, जिससे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 3 पे और 4 पे। उदाहरण 3 इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको उदाहरण 3 करना है। उदाहरण 3 के दोनों पार्ट, पहला और दूसरा, दोनों पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 भी इंपोर्टेंट है, 5 भी करना है आप। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली 2.2 में आ जाते हैं। तो 2.2 में प्रश्नावली से क्या करना है, पूरी प्रश्नावली करनी है। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, इसी प्रश्नावली से आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूरी प्रश्नावली पढ़नी है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने तो पूरी की पूरी पढ़े। और वैसे ज्यादातर इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ के बाद 6, फिर इसमें 8 एंड 9, ये 2024 में आया था बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड 2024 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये ओटी करनी है 13, 14, 15, 13, 14, 15। ठीक है, अब आते हैं विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली से जो आपको जो क्वेश्चन करने हैं, सारी विविध प्रश्नावली छोड़ सकते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ये भी आपको 2024 के एमपी बोर्ड में पूछा गया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम। फिर 11, 12, 13, ठीक है, और पहला और दूसरा एंड 14। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और ये सारे क्वेश्चन छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए इनमें से ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सिर्फ ये क्वेश्चन आएंगे 8, 11, 13 एंड 12 एंड 14। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर का। अध्याय 3, अध्याय 3 से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बताते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है आप। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है आपको। चैप्टर का नाम है, अध्याय 3 का नाम है आव्यूह। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 ये पूरी पढ़नी है, इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें से ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो ए आई जे वाले पूछे जाते हैं ज्यादातर। इनमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है ए आई जे वाला और एक्स वाई वाला। तो ये अथवा में क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्के में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये ओटी बहुत इंपोर्टेंट ओटी है 8। ठीक है, इसके बाद 9, 10, 9 और 10 दोनों करने, 8, 9, 10, 8, 9, 10। जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो 8 है और एक 10 है। ये आपको बार बार एग्जाम में ये दोनों ओटी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 9, 9 बहुत इंपोर्टेंट उदाहरण है। एक्स वाई वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में जो मिलता है आपको 2 मार्क्स का मिलता है, कभी कभार 3 मार्क्स का भी आपको दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10।
तो 10 भी आपको करना है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.2, 3.2 में आपको पहला पार्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये करना है। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी करना है। ठीक, फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। और 30 तक ही इसमें इंपोर्टेंट है। इसके आगे तो एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है 17 एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कर लो बस। इसमें सिर्फ ये 17वां क्वेश्चन है, ये 17वां करना है आपको। कौन सा? ये 17वां। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ओटी है 21 एंड 22, ये दोनों ओटी आपको करने। ये उदाहरण इंपोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 20। सम्मित विषम सम्मित का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब 3.3 प्रश्नावली, 3.3 प्रश्नावली, इसमें सारे क्वेश्चन करने हैं। इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, पूरी प्रश्नावली इसको पढ़नी है क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन इनमें से आ ही जाता है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 4 पे। किस पे? चैप्टर 4। अध्याय 4 का नाम क्या है? अध्याय 4 है सारणी। और इससे भी कितने, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2025 में तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, लेकिन 2023 में और 22 में और 24 में लगातार 3 सालों से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो चांसेस ज्यादा है कि 2026 में भी आपको एक 4 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले सारणिक में प्रश्नावली 4.1 पूरी पढ़नी, 4.1 पूरी पढ़नी, कंप्लीट। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 एंड 7, उदाहरण 6 और 7, उदाहरण 6 करना है, 7 करना है। प्रश्नावली 4.2, 4.2 में से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा जो आता है वो एक फर्स्ट के जो डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। उसके बाद के मान वाला क्वेश्चन, प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ठीक है, फिर इसके बाद ये ओटी नंबर 5। एक सेकंड का भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सेकंड का। तो इसको भी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने, इसमें इसको कंप्लीट ही करना है, कंप्लीट पूरी प्रश्नावली करनी। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर का। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो प्रश्नावली आता है इससे 4.4 से। इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। एक देखो, ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 13, 13 अच्छे से करना है उदाहरण, उदाहरण नंबर 13 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उदाहरण नंबर 14, 14 भी इंपोर्टेंट है, ये 14, और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका 2-3 बार। ठीक है, 14।
अच्छे से करना है। अब आते हैं प्रश्नावली 4.4। 4.4 में आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये यही क्वेश्चन है जो 4 नंबर को आपको मिल जाते हैं एग्जाम में और 100% आते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा और इसके जो अथवा में आएगा वो 4.5 से आएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद जो है प्रश्नावली 4.5 उदाहरण नंबर 16 है। ये इसका आपको 4.4 का एक जो क्वेश्चन आएगा उसके अथवा में मिलेगा। तो उदाहरण नंबर जो 16 है, 16 के बाद उदाहरण नंबर 17, ये दोनों उदाहरण इंपोर्टेंट है, दोनों में से एक आता है एग्जाम में। फिर प्रश्नावली विविध प्रश्नावली है 4.5 प्रश्नावली। 4.5 में जो आपको क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 7 से 7, 8, 9, 10। ठीक है, इनमें से ही आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, ये हो गया आपका 4 अध्याय। बस 4 अध्याय में सिर्फ यही करना है। इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? एक 2 का आता है, एक 4 का आता है। आप किस स्टार्ट करते हैं? 5 अध्याय। कौन सा? 5 अध्याय। अध्याय 5 से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 का। ठीक है, तो टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और फिर इसके बाद ओटी आती। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है। तो अध्याय जो 5 है उसका नाम है सांत्य तथा अवकलनीयता, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटिविटी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले, इसमें जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एक सांत्य से आता है जो प्रश्नावली 5.1 है। तो देखते हैं 5.1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो 5.1 प्रश्नावली में सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, 2, 3, उदाहरण 1, 2, उदाहरण नंबर 1 और 2, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्नावली पे आ जाते हैं, क्योंकि इससे प्रश्नावली से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सांत्य के। प्रश्नावली का पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन करने, दोनों 2 नंबर के आते हैं। इसके बाद इसमें जो 4 नंबर के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ए वाले और के वाले, ए के मान वाले और के मान वाले। जैसे ये 17वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 17 के बाद ये क्वेश्चन लेमडा वाला, ये 2025 में आया था, 2025 में आ चुका है एमपी बोर्ड में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 20 के बाद ये 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, ये के मान वाले क्वेश्चन है। इनमें से ही एक आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम। ठीक है, अब जो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2। 5.2 तो पूरी पढ़नी है, जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बस 9 और 10 को छोड़ के, 9 और 10 को छोड़ के क्वेश्चन, 9 को नहीं पढ़ना, 10 को नहीं पढ़ना और पूरी प्रश्नावली पढ़नी है कंप्लीट। प्रश्नावली 2 भी, 5.3 भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसमें से जो उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 23, ये दोनों उदाहरण करने। इसमें भी आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 2 नंबर का। तो ये भी कंप्लीट पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है इसको भी। ठीक है,
अब प्रश्नावली किस पे आते हैं? 5 पे। और इसमें से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें उदाहरण नंबर 27 और 28, ये बार बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उदाहरण नंबर 27 और 28। उदाहरण नंबर 29 नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। 5.5 प्रश्नावली, 5.5 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 9 के बाद जो क्वेश्चन है ये 13, 15, 15 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछ लिया गया। इस बार भी चांस है कि 2026 में आ जाए, क्योंकि 2025 में आपको ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली, उदाहरण नंबर 30 और 31। इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस प्रश्नावली से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रश्नावली करनी है, आसान प्रश्नावली है, कर सकते हैं। ये आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ गए, ये अभी 2025 में आया है, बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, और ये जो आपको उदाहरण नंबर 36 है, ये भी करना है। प्रश्नावली 5.7, 5.7 में आपको कहां से क्वेश्चन कितने करने, इसी में से एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है। अगर आपने 5.7 प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ लिया, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसमें से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आ जाएगा। तो देखो इसमें करना क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये इनमें से एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। इसके बाद विविध प्रश्नावली में इतने ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन उदाहरण ये पूछा जाता है, जैसे उदाहरण 40, एक उदाहरण नंबर 40 है, उदाहरण 40। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो 42 होगा उदाहरण, ये बार बार पूछा जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ए की घात cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर का अपकलन करना है, ए की घात cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अपकलन करना है। तो ये आपका 5 अध्याय खत्म हो गया। और विविध प्रश्नावली से जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूरी प्रश्नावली नहीं करनी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बस 2-4 क्वेश्चन बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करने हैं, और कोई क्वेश्चन आपको विविध प्रश्नावली से नहीं करना। तो 5 अध्याय तक यही क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अध्याय 6 से जो क्वेश्चन आता है, आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2-2, 2-2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब कलच के अनुप्रयोग अध्याय 6 से, तो अध्याय 6 से जो 6.1 प्रश्नावली है, उससे एक क्वेश्चन आपको आता है, जो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 और 2 दोनों करना है, 1 और 2 दोनों इंपोर्टेंट है, उदाहरण 1 और 2। 3 भी है, 3, 5, 6 दोनों करने, 5 और 6, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6। अब आते हैं प्रश्नावली 6.1 में क्या करना है। 6.1 पूरी करनी है, बस कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करते करने वो बता देते हैं हम। पूरे क्वेश्चन पूरी कंप्लीट प्रश्नावली करनी है, क्योंकि इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा।
कंप्लीट। ठीक है, इसमें कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो बताते हैं। गुब्बारे वाले करने बहुत अच्छे से, क्योंकि आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन नहीं करना है आपको। ठीक है, और तो सारे क्वेश्चन करने, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब आते हैं प्रश्नावली वर्धमान आसमान। अगर वर्धमान और आसमान और 6.1 प्रश्नावली 6-2 अगर आपने पूरी अच्छे से कर ली, तो ये समझ लो आपका 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उच्चतम न्यूनतम से बस अकेले इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इसको तो पूरी पढ़ लेना आप, प्रश्नावली क्विज को, 6.2 को और 6.1 को, दोनों को पूरी पढ़नी। इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो अंतराल वाले क्वेश्चन आते हैं, और ये सिंपल से ये आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें जो है अंतराल वाले, अंतराल वाला क्वेश्चन जैसे 4 है, 5 है, 6। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन आपको करना। इसके बाद जो ओटी है 19, 18, 19 दोनों क्वेश्चन। अब आते हैं 6.5। 6.5 में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस सीमित क्वेश्चन करने हैं, और जितने हम बता रहे हैं बस वही कर लो, क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं। 6.3, तो 6.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 बहुत इंपोर्टेंट है। महत्तम मान से भी आ जाता है कभी कभार, ये पूछ लिया जाता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए या महत्तम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम ही महत्तम मान होता है। ठीक है, यदि लाभ फलन पी एक्स है, तो ये चारों क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, इसके बाद ये जो 13, 14, 15, 16, ये ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल उच्चतम न्यूनतम। ऐसा एक उदाहरण भी है, वो भी करना है। तो ये इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक उदाहरण भी होगा ऐसा। ये ऐसी दो दो धन संख्याएं जिनका योग 15। ठीक है, तो आपका 1 से लेकर 6 तक यही क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का आता है, 1 2 नंबर का आता है। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो प्रश्नावली 7.10, 7.10 से आएगा। एक 100% आता ही है 7-10 से, तो 7-10 अच्छे से कर लेना। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो आएगा वो 7.10 प्रश्नावली से आएगा। तो 7-10 की प्रश्नावली पूरी और उदाहरण पूरे सारे करने। इसमें से ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो पूरा अगर आपको 7.1 से लेकर 11 तक भी नहीं पढ़नी, तो 7-10 पढ़ लेना अकेला। 7-10 में से 4 नंबर का आएगा, और 2 नंबर का जो बता रहे हैं वो 7-1, 7-2, 7-3। 7-1 प्रश्नावली, 7-2, 7-3, ये तीनों प्रश्नावली पढ़नी है आप। ये 7-1 पूरी, इसमें से एक 2 नंबर का आएगा, ये पूरी पढ़नी है। एक 7-2 और 7-3, 7-2 और 7-3, 7-3। ठीक है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज। फिर इसके बाद ये फॉर्मूले बहुत इंपोर्टेंट है। इन फॉर्मूले से जोड़ियां आती हैं, 6 नंबर की जो जोड़ियां आपको पेपर में आती हैं समाकलन से, वो यही फॉर्मूले आते हैं। इनमें से आपको जोड़ी में पूछे जाएंगे।
इसके बाद जो प्रश्नावली है 7.6, इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 का भी आता है, तो 7 4 पढ़ना है इसके बाद तो। और 7 4 6 ये है। उदाहरण नंबर 20, 19, 20, 18। ठीक है। उदाहरण 22, 22 कर लेना अच्छे से। 7.6 पूरी पढ़नी है। इससे दो का भी क्वेश्चन आता है, एक 4 का भी आता है। 4 के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आखिरी के 17, 18, 19, 20, 21, 22, इनमें से एक 4 का आता है। और ये जो पहले स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो 2 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 7 6 कंप्लीट। इसके बाद डायरेक्ट 7 10 पे आना है। किस पे? 7 10। और 7 10 से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। एक उदाहरण नंबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उदाहरण से, है ना। उदाहरण नंबर 30, 0 से पाई वाला। एक उदाहरण 33 और 34। कृष्णवली 7.10, इससे आपको जो क्वेश्चन आता है दूसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये एक ही प्रकार के क्वेश्चन है और इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर 10वां 7 2024 में आया था और ये 2025 में आया। ठीक है। 17 14 क्वेश्चन नंबर 16 15, ये सभी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। ठीक है। तो ये आपका समाकलन कंप्लीट। बस इसी समाकलन में इतना ही पढ़ना है। अध्याय 7 कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं 8 पे। 8 में तो गिनती के 6 ही क्वेश्चन है। इसमें जो आपको करना है, उदाहरण नंबर 1 और 2 बहुत इंपोर्टेंट है। 1 और 2 दोनों पूछे जाते हैं, दोनों में से एक पूछा जाएगा। 3 नंबर 1 और 2। एक और दो दोनों उदाहरण करना। प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करनी है। इसमें से ही एक 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन। तो टोटल 6 क्वेश्चन, 4 ये हो गए और 2 उदाहरण, तो टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ठीक है। तो 8 अध्याय में बस यही है। विविध प्रश्नावली नहीं करनी, इतनी इंपोर्टेंट नहीं है उसमें। ठीक है। तो उसमें से नहीं करना है आप। अब अध्याय 9 पे आते हैं। अध्याय 9। 9.1 से तो ओटी का है, ओटी आएगी। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता। 8.1 में से तो ओटी पूछी जाएगी, कोटि और घात। कोटि और घात। ठीक है। तो इसमें से तो ओटी आएगी। प्रश्नावली 9.2, 9.2 में से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है 9.3, इसमें से एक आपको 4 नंबर का 3 का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। ठीक है। 6 भी करना है, तीनों उदाहरण करना है।
अब आते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 9.3 के सारे क्वेश्चन करने, कंप्लीट करने। बस क्वेश्चन आखिरी के छोड़ना है, आखिरी के छोड़ना है। कौन कौन से छोड़ोगे? 15 नहीं करना, 15 नहीं करना, 16 नहीं करना, 17 नहीं करना, 18, 19, 20 ये भाषा वाले नहीं करने, क्योंकि भाषा वाले क्वेश्चन नहीं आते इसमें, और सभी क्वेश्चन करने हैं इसमें, कंप्लीट करनी है, कंप्लीट कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें से एक 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, तो पूरी 9 अध्याय से आपको 9, 3 और एक और बता रहे हैं 9, 4 प्रश्न, 9, 5 प्रश्नावली। 9, 4 नहीं करनी, 9, 5 करनी है, 9, 5 में से एक आएगा, ठीक है। तो 9, 4 तो नहीं करनी है आपको, बड़ी प्रश्नावली है और क्वेश्चंस भी बड़े हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 9.4, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इनमें इसमें से तो आते ही है एक क्वेश्चन हर साल। उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 और 15 दोनों करने। फिर उदाहरण नंबर 16, 17, 16 करना, 16, 17। अब आ जाए 9.5 प्रश्नावली, ये पूरी करनी कंप्लीट। जो क्वेश्चन छोड़ने हैं वो बता रहे हैं अकेले। बस इसमें भी भाषा वाले नहीं करने, इसमें भी भाषा वाले नहीं करने। कौन से? 16, 17 ये नहीं करने, और सारे करने 18, 19 ये करने ही है, ठीक है। तो ये 9 अध्याय कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 10 अध्याय, 10 अध्याय में देखते हैं क्या पढ़ना है। बहुत आसान चैप्टर है, 2-2 नंबर के, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। टू मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली जो 10.2 है, 10.2 से पढ़ना है आप। 10.1 से तो ओटी आते हैं। उदाहरण नंबर 5, 6, 7, 8 ये तीनों उदाहरण करना है। उदाहरण नंबर 9 भी करना है। प्रश्नावली 10.2 से, 10.2 से क्वेश्चन नंबर जो है 4, ये इंपोर्टेंट है ना। एक पल वाला एक पूछा जाता है, एक मात्रक सदिश वाले क्वेश्चन जितने भी हैं सारे मात्रक सदिश वाले करने, क्योंकि मात्रक सदिश से एक पूछा जाता है। एक प्रक्षेप्स वाला करना है, वो अगली प्रश्नावली में। ये मात्रक सदिश है परिमाण वाला, दिक कोसाइन वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट, ठीक है। इसके बाद ओटी 18 और 19, ओटी 18 और 19। उदाहरण नंबर 15, 16, 17 ये देखो प्रक्षेप्स वाला क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप्स वाला पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी उदाहरण नंबर 18 इंपोर्टेंट है। 18 के बाद 19 भी आ चुका है। अब 10.3 से प्रक्षेप्स वाले क्वेश्चन जितने हैं वो करना है।
कोण वाले और पेट्सिस वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद 6 7 है, 7 के बाद 8 9 10, ठीक है। और इसके बाद तो नहीं करने आपको, इतने ही करने। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज वाला पढ़ना है, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाओ प्रश्नावली, पहले उदाहरण नंबर 22 और 23। उदाहरण 22 और 23 ये दोनों करने हैं, 22 और 23। उदाहरण 24 और 25, 24 और 25 इस प्रश्नावली में बस यही करना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है एक आखिरी वाला जो समांतर चतुर्भुज का पूछा जाता है, क्षेत्रफल वाला, ठीक है, 11 12 ओटी, ठीक है। तो इसमें 2 2 नंबर के से क्वेश्चन सिर्फ इतने ही हैं। अब स्टार्ट करते हैं 11 अध्याय। 1 2 नंबर का क्वेश्चन आता तो 11.1 प्रश्नावली पढ़ लेना, उसके लिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए 11.1 प्रश्नावली पढ़ लेना, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 1 2 3, उदाहरण 2 3 4 5, प्रश्नावली 11.2 कंप्लीट पढ़नी है, ये कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। प्रश्नावली 11 इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो 11 2 से आएगा, और 11 2 से जो न्यूनतम दूरी वाला पूछा जाता है और कोण वाला, न्यूनतम दूरी और कोण वाला, ये है न्यूनतम दूरी वाला। एक तो ये क्वेश्चन कोण वाला है, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8। न्यूनतम दूरी वाला ये भी इंपोर्टेंट है, ये दोनों। उदाहरण नंबर कौन सा, 9 और 10। इसके बाद प्रश्नावली पे आ जाओ, 11.2 के आखिरी के क्वेश्चन करने। ये न्यूनतम दूरी वाला है 15 16, 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 से यही क्वेश्चन आपको 4 नंबर का आएगा, एक 10 11 12 13 14 15, इन्हीं में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अगर पूरे चैप्टर में सिर्फ अकेले ये 5 क्वेश्चन कर लिए तो 5 में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 11 अध्याय खत्म, इसके बाद आते हैं अध्याय 12 पे, ठीक है। तो इसमें से 12 से सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे कोई ओटी नहीं आती, सिर्फ 3 नंबर का क्या आएगा क्वेश्चन। तीन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन कर लेना और उदाहरण कर लेना, बस। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और 3, ये तीनों उदाहरण इंपोर्टेंट है। उदाहरण 2, उदाहरण 3 और उदाहरण नंबर 1। इसके बाद आते हैं 12.1 प्रश्नावली। 12.1 प्रश्नावली के 1 से लेकर 6 तक करने, बस 1 से लेकर 6 तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1 से लेकर 6 तक में से आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं
13 अध्याय, आखिरी अध्याय है 13, प्रायित है ना। आता है एक क्वेश्चन, और एक कभी कभार प्रश्नावली 13.1 और 13.2 से भी पूछ लिया जाता है ना। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ब्रिज में से होता है, जो 13.3 प्रश्नावली है इसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले इसका जो स्टार्ट करना है 13.1 में क्या करना है आप, 13.1 में जो उदाहरण करने, उदाहरण 1 और 2, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 4 और 5, उदाहरण 7 नहीं करना, 6 करना है, 6 करना है, 7 नहीं करना। अब आते हैं प्रश्नावली पे, 13.3, 13.3 के जो क्वेश्चन है इसमें 13.1 पूरी पढ़नी है, कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक है, अब इसके जो उदाहरण है, ये उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9, ये दोनों उदाहरण आपको 2024 में पूछे गए थे, एमपी बोर्ड 2024 में आए हुए हैं, और दोनों ही अथवा में पूछे गए हैं। ठीक है, जो 4 नंबर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया इसमें। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्नावली पे। ये स्वतंत्र चर वाली प्रश्नावली है। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14। अब आ जाते हैं प्रश्नावली, प्रश्नावली 13.2 का पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद आखिरी वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसके, एक क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 6 से लेके लगातार 13 तक। अब आते हैं ओटी 17 और 18, 17 और 18 करने, 13.3, ये आ गया ब्रिज फिर में, उदाहरण नंबर 15, 15 करना है उदाहरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 16 ये 2025 में पूछा गया है। अब आ जाओ प्रश्नावली पे, प्रश्नावली में गिनती के क्वेश्चन करने हैं बस। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा ना। फिर इसके बाद जो आ जाए स्कूटर वाला आता है एक 3 सिक्के वाला, बस ये खत्म। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 12 और 13 और 14। ठीक है, तो ये अध्याय 13 कंप्लीट। अब ये अगर आपने कर लिए तो ये समझो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, 90 से ऊपर तो आराम से आ सकते हैं अगर ये सब कर लिया। ठीक है,